खबर तफसील से। कश्मीर में आज कोरोना वायरस से तीसरी मौत हुई है। श्रीनगर के एसएचएमएस अस्पताल में आज कोरोना के एक मरीज की मौत हुई है। दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर में आज कोरोना के 15 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 6 जम्मू डिवीजन में, जबकि कश्मीर में 9 पॉजिटिव केस की तस्दीक हुई है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की कुल तादाद 125 हो गई है। उधर जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन का सख्ती से निफाज किया जा रहा है। श्रीनगर में चंद इलाकों को रेड जोन करार दिया गया है। जिन इलाकों से केसेस सामने आए थे उन पर निगरानी रखी जा रही है। वहीं लोगों तक अशिया ज़रूरिया की फराहमी के लिए इंतजामिया ने श्रीनगर को जोन्स में बांट दिया है। यहाँ के मकामी बाशिंदों के साथ साथ गरीबों के अलावा बाहर से काम के लिए आए मजदूरों को जरूरत का सामान मुहैया कराया जा रहा है। लॉकडाउन जम्मू सिटी और डिवीजन के दूसरे टाउन में भी जारी है। सड़कों पर से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल है। तमाम तिजारती इदारे बंद हैं। सिर्फ जरूरी अशिया की दुकानें को ही खुलने की इजाजत है, जिसकी वजह से बाजार सुनसान नजर आ रहे हैं। कोरोना के पॉजिटिव केसेस रियासत भर में हैं। ऐसे में इंतजामिया मुकम्मल लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए तमाम तरह के इक़दाम कर रही है। घरों से बहुत कम लोग निकल रहे हैं। पुलिस ने जम्मू सिटी में चेक पॉइंट्स कायम किए हैं और घर से बाहर निकलने वालों से पूछताछ के बाद सिर्फ इमरजेंसी में निकलने वाले और ज़रूरी अशिया की खदमात फराहम करने वाले लोगों को इजाज़त दी जा रही है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के खतरात से बचने के लिए इंतजामिया की जानिब से कई इक़दाम किए जा रहे हैं। आज भी कई नए इलाकों को रेड जोन में रखा गया है ताकि कोरोना के मजीद फैलने से बचा जा सके। इंतजामिया ने शहर श्रीनगर को कई जोन में तकसीम किया है और इन जोन में रहने वालों को हर मुमकिन सहूलियात उनके घरों में ही पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है। इंतजामिया ने इसके लिए एक कंट्रोल रूम भी कायम कर रखा है, जहां पर लोगों को मेडिकल मुआवनत और राशन की फराहमी के साथ साथ दिगर मदद भी दी जा रही है। ये कंट्रोल रूम्स 24 घंटे काम कर रहा है। साथ ही इंतजामिया ने लोगों से राब्ते के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया है ताकि ज़रूरतमंदों को वक्त पर मदद पहुंचाई जा सके। हमने क्या किया कि हमने कैटेगरीज बनाई कुछ। एक तो हमारे राशन कार्ड होल्डर्स है जिनके पास ऑलरेडी राशन कार्ड्स है, तो उनको हमने डिवाइड किया कुछ जोनों में और हर जोन में हम राशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस ज़मन में हमने ये सारा इसलिए कर दिया ताकि हमारे लोगों का जो हमारा स्टाफ है, फूड एंड सप्लाईज़ का स्टाफ जो हमारा है, उनकी ज़्यादा भीड़ सड़कों पे ना रहे और लोग भी बाहर ना निकले। इसलिए हमने उनको डिवाइड किया जोनों में। पहले जो हमारा रोस्टर था उसमें पहले हमने 6 जोन्स में राशन दे दिया, सप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने 16 जोनों में कर दिया और थर्ड फेज़ हमारा अभी चल रहा है जिसमें हमने 12 जोनों में सप्लाई राशन कर दिया। तो इसमें हमने ऐसा करते हमने पूरी तरह से इंस्ट्रक्ट कर दिया अपने स्टाफ को कि वो बिल्कुल घरों तक राशन पहुंचा दे। ऐसा ना हो कि कोई घर से बाहर निकल के राशन के लिए घाट पे या स्टोर पे आ जाए। हमारा मेन मकसद यही है कि किसी को बाहर निकलने की ज़रूरत ना पड़े और वो उनके घरों तक पहुँचे। उधर जम्मू में क्वारंटाइन मुकम्मल करने वाले 32 अफराद को कश्मीर जाने की इजाजत दी गई। इन अफराद को बॉयज गुज्जर हॉस्टल बनतालाब जम्मू में रखा गया था। ये लोग बैरून ममालिक और मुल्क की दिगर रियासतों से सफर करके आए थे। ये लोग 21 मार्च को जम्मू आए थे और इसके बाद क्वारंटाइन में थे। इन लोगों में तलबा और तिजारत से जुड़े अफराद शामिल हैं। 14 दिनों का क्वारंटाइन मुकम्मल करके अपने आबाई मकाम जाने की खुशी इन लोगों के चेहरे से नुमाया है। इन लोगों में कश्मीर डिवीजन और लद्दाख यूटी के अफराद भी शामिल हैं। इन लोगों के लिए खुसूसी बसों का इंतजाम किया गया। इन सभी अफराद ने हुक्काम की काफ़ी सताइश की। तो एयरपोर्ट पे 21 को तो सेकंड को हम लोगों ने हमें यहाँ पहले लेके आए थे। फर्स्ट डे से हमें 1-2 दिक्कत रही। फर्स्ट डे आपको पता है मैंने करने में प्रॉब्लम होती है। आफ्टर दैट थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट, उसके बाद JNK गवर्नमेंट। एक किस्म का डिज़ास्टर था। इसमें तो ये नहीं कहा जा सकता उस किस्म की फैसिलिटीज़ आपको मैनेज नहीं कराई जा सकती जिस तरह एक नॉर्मल कंडीशन में की जाए। अथॉरिटीज़ की तरफ से भी उन्होंने भी भरपूर कोशिश की और थोड़ा मुश्किलात तो हुई, उस दिन भी मुश्किल हुई और बाद में फिर रहती रही। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो रही एसेसिबिलिटी रही। जो SDM सर के थे कंसर्न या सारे नोडल ऑफिसर जितने भी अथॉरिटीज़ थी सब ने हमें अपने नंबर्स दिए थे। तो इस तरह की मैसेज कोई इन वक्त जो भी कोई मुश्किलात आ जाती हम व्हाट्सएप कर लेते थे 1 मिनट में 2 मिनट में या वहाँ से रिप्लाई कर देते थे और जो भी मुश्किल रहता था तो वो 1 घंटे में 2 घंटे में हल किया जाता था। यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल में रखा है उन्होंने, अच्छा फैसिलिटी दिया उन्होंने, जितने भी मतलब दिया हुआ है, कुछ भी हो खाने का हो या पीने के लिए अच्छा फैसिलिटी दिया। सब कुछ अच्छा लगा यहाँ पे रह के। ऐसा लगा नहीं कि हम घर पे नहीं, घर पे ही है, ऐसे लगा। तो अच्छा मिला, फैसिलिटी अच्छा मिला हमें। हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स हमारे
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जहाँ पे जो इस्टेब्लिश किए हैं वहाँ पे भी हमें उनका खाने पीने का देख रेख कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। अभी आपने देखा यहाँ से हमारे कुछ बच्चे स्टूडेंट्स थे, कोई कश्मीर से थे, मुख्तलिफ़ हिस्सों से, रियासत के मुख्तलिफ़ हिस्सों से, तो वो यहाँ से अब उनका पीरियड ख़त्म हुआ तो उनको यहाँ से भेजा गया है। आगे बढ़ेंगे। अनंतनाग के बिजबहाड़ा में मिलिटेंटों के हमले में सीआरपीएफ का एक एहलकार शहीद हो गया। शहीद एहलकार की शनाख्त हेड कांस्टेबल शेवलाल के तौर पर हुई है। कांस्टेबल शेवलाल छत्तीसगढ़ का रहने वाला था। मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ दस्ते पर ग्रेनेड से हमला किया था, ताहम ग्रेनेड नहीं फटा, लेकिन एहलकार गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया। जख्मी एहलकार को अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला और पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती को उनकी रिहाइशगाह मुंतकिल किया गया है। वाज़ेह की महबूबा मुफ्ती पीएसए के तहत हिरासत में हैं। सरकारी हुक्म के मुताबिक उनकी हिरासत जारी रहेगी। पीएसए के तहत पीडीपी की सदर और जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती को आज एमए रोड क्वार्टर से उनकी सरकारी रिहाइशगाह मुंतकिल कर दिया गया। पीडीपी ने इसकी मजम्मत करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि महबूबा को भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की ही तरह पीएस से हटाकर रिहा किया जाएगा। पीडीपी के सेक्रेटरी अब्दुल हमीद कौशीन ने कहा कि उन्हें जमहूरियत पर पूरा भरोसा है और महबूबा मुफ्ती को भी जल्द रिहाई मिलेगी। चाहते थे कि इनको भी रिलीज किया जाएगा। अब ये एक जेल जो है, अब इनका रेजिडेंसी जेल बनेगा, सब जेल, एक जेल से दूसरी जेल मुंतकिल करें। फिलहाल उस मामले में हम इतना ही एक साया ऑफ रिलीफ है कि कोविड-19 के हवाले से इसको एहतियातन अपने घर में लिया गया है और उसमें और कोई हमारा कोई मौक़िफ़ नहीं है। बाकी जो मौक़िफ़ पीडीपी का वो अपनी जगह बराबर है। तो इस वक्त जो ख़तरनाक बीमारी जो आ गई है, अब तो ये पॉलिटिक्स को हट कर इन लोगों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। ये सियासी मफाद उसको एक साइड छोड़कर एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि चलने वाली चीज़ें नहीं है। जिस जमहूरियत के हिस्सा ये है उसी के तो हम भी है। कल तक ये हमारे साथ सांझा गवर्नमेंट चला रहे थे और आज हम अब मतलब ये हो गए, जेल के लायक हो गए और ये मतलब हुकूमत के लायक हो गए। ये कहाँ लिखा है? ये किस जगह लिखा है? ऐसा नहीं चलता है। यहाँ पर सब एक है। इस हिंदुस्तान के आइन में भी सब आर्टिकल 14 जो है वो हर एक को इक्वल ट्रीट करता है और जब तक ना उस चीज़ को ये अपनाएंगे, ये जातियाँ हैं, जातियाँ ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। कोरोना वायरस से टंगमर्ग इलाके के एक शख्स की मौत और 4 अफराद का मुस्बत टेस्ट आने के बाद जिला इंतजामिया बारामुल्ला ने टंगमर्ग के 6 गांव को रेड जोन और उनके आसपास के गांव को बफर जोन के दायरे में रखने के अहकाम जारी कर दिए हैं। साथ ही इंतजामिया ने लोगों के बचाव और वायरस फैलने के पेश नज़र इन इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। लोग इमरजेंसी की सूरत में मुतल्लिका नोडल अफसरान से रब्ता कर सकते हैं। इंतजामिया ने हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। SDM गुलमर्ग ने लोगों से ताउन की भी अपील की है। SDM ने कहा है कि इंतजामिया की जानिब से इन इलाकों में जरूरी अशिया घर घर पहुंचाई जाएगी। टंगमर्ग में कोरोना वायरस से एक शख्स की मौत के बाद और मजीद 4 केस मस्बत आने के बाद यहाँ पे टंगमर्ग एरिया में जो सुलंदा गांव है उसके आसपास जितने भी गांव हैं, तकरीबन 7 गांव, उनको रेड जोन के दायरे में रखा गया है और यहाँ पे सख्त तरीन पाबंदियाँ आयद कर दी गई है और इस इलाके में जाने वाले तमाम रास्ते जो उनको सील कर दिया गया है और बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी एहलकार जो है वो जगह जगह उनको तैनात किया गया है। और मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, टंगमर्ग। लद्दाख यूटी से एक अच्छी खबर है। कोरोना पॉजिटिव मरीज के लिए गए एक और नमूने निगेटिव आए हैं। अब यहाँ सिर्फ 4 पॉजिटिव केस रह गए हैं। इनमें 3 करगिल में हैं जबकि 1 लेह में है। के कल हमें एक रिज़ल्ट मिला जो कि पूर्व में जो हमारे पेशेंट थे लेके जो पॉजिटिव थे उनका रिज़ल्ट था और ये उनका दूसरा नेगेटिव है। तो उनको गिनते हुए पूरे लद्दाख में जो हमारे पेशेंट ठीक हो गए हैं उनकी संख्या 10 हो गई है। अब लद्दाख में 4 हमारे शेष पॉजिटिव केसेस बच गए हैं, जिसमें 1 लेह में है और 3 जो है वो कारगिल में है। हमारे लगभग 100 सैंपल्स हमने फिर भेजे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही कारगिल में केस आया था, तो उनका हम लोगों ने कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकालते हुए जो भी उनके संपर्क में थे उनके सैंपल्स बहुत भेजे हैं। तो लगभग 100 सैंपल्स अभी आना शेष है हमारे। आपको हम लोगों ने पहले भी बताया था, कुछ हमारे बहुत सारे लगभग 200 से ज़्यादा हमारे जो तीर्थयात्री हैं वो ईरान से वापस आ गए हैं, उनको देश के अलग अलग जगहों पर रखा है।
और जो बाकी हमारे वहाँ हैं उनके संबंध में भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बहुत उसमें काम कर रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी काम कर रहा है। जो हमारे जो पेशेंट्स यहाँ आ गए हैं, जो पिलग्रिम्स हमारे यहाँ आ गए हैं, उनको अलग से कोई लाने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, पर उनको जो कोई मदद चाहिए वो हम लोग उनको पूरी मदद करेंगे। हम लोग उनसे टच में हैं। बडगाम जिले में मुकम्मल लॉकडाउन जारी है। लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। तमाम तालीमी व तिजारती इदारे बंद हैं। सरकारी और निजी ट्रांसपोर्ट भी बंद है। बडगाम के डीसी तारिक हुसैन का कहना है कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो जिला इंतजामिया के साथ ताउन करें। 9 केसेस पॉजिटिव आए हुए हैं, जिसमें 4 शरीफ से 5 है, सोईबुक से 3 और चाडोरा से 1। सभी जो है 6 गांव है, ये 6 के 6 गाँवों को, इलाकों को हमने रेड जोन डिक्लेयर किया है, जिसमें हम लोगों की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ सरकार जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स और नीड्स का जो है उसका पूरा ख्याल रख रही है। कर्फ्यू के हवाले से आज 2-3 दिन से हमने ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस इसलिए की क्योंकि लोग फिर से ये मान नहीं रहे। अपील के बावजूद भी हम हाथ जोड़ के लोगों से बोल रहे हैं कि आप घरों में रहे, अननेसेसरी मूवमेंट ना करें, फिर भी वो कर रहे हैं। इसके लिए हमें सख्ती लाना ज़रूरी है, तो तभी हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। गांधरबल में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 115 बटालियन लॉकडाउन के दौरान मुसलसल जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहा है। गांधरबल के धोबीपुरा गांव में 115 बटालियन ने मुफ्त राशन किट्स 60 जरूरतमंद मकामी और गैर मकामी मजदूर फैमिली में तकसीम किए। लॉकडाउन के बाद से सीआरपीएफ की 115 बटालियन अब तक तकरीबन 200 खानदानों में मुफ्त राशन किट्स तकसीम कर चुकी है। जो गरीब तबका जिनके पास कोई काम आम नहीं है, 800 परिवार को ड्राई राशन, जिसमें 5 किलो राइस, 3 किलो आटा, 2 किलो आलू, 1 किलो दूध, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, ये सब मुहैया करा रहे हैं। उधर कुपवाड़ा जिले में एलओसी के नजदीक किरण सेक्टर में फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया और 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हालिया ऑपरेशन में फौज के 5 जवान भी शहीद हुए हैं, जिनमें सूबेदार संजीव कुमार, पैरा ट्रूपर बालकृष्ण, पैरा ट्रूपर छत्रपाल सिंह, हवालदार देवेंद्र सिंह और पैरा ट्रूपर अमित कुमार शामिल हैं। चिनार कॉर्प्स 15 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने किरण ऑपरेशन की तफसीलात फराहम की। Operation Rangdori Bahek was an operation conducted over 5 days by our formation, in which we were successfully able to neutralize 5 terrorists who had infiltrated from Pak-occupied Kashmir. Upfront, I must compliment my men who were able to successfully complete this operation in spite of extremely challenging terrain and weather conditions. The infiltration happened on the 1st of April early in the morning. And this particular bid was immediately detected by the battalion deployed along the line of control, who, as per standard operating procedure, immediately gave a chase. The battalion, in spite of extremely challenging conditions, was able to make contact with the terrorists at approximately 1300 hours. And in the brief contact firefight that took place, the terrorists abandoned their heavy loads and were able to bolt down a deep gorge. By late evening, the formation responsible for that particular area was able to successfully isolate the terrorists in the north along the line of control and in the south along the Shamshabari Ridge. Over the next 2 days, on the 2nd and 3rd of April, the formation conducted multiple helicopter and UAV sorties to get better situational awareness. They also used this time to isolate the terrorists both from the east and west, thereby completely isolating the terrorist column. On the 4th of April, by midday, based on the information available with us on the likely location of terrorists, special forces were dropped in the close vicinity by helicopters. As this column was approaching the target area, one of the terrorists, who probably was a guide, started to return back towards the LC and who ran straight into the stops of the LC battalion, and he was neutralized immediately. The special forces who were approaching the target area were traversing an extremely challenging terrain in very high snow levels and over extremely steep slopes.
लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने आज एक इजलास तलब किया जिसमें मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए उठाए गए इक़दाम का जायजा लिया। बसीर अहमद खान कश्मीर डिवीज़न में कोरोना वायरस को कंट्रोल में रखने के लिए किए जाने वाले इक़दाम के इंचार्ज हैं। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर और कश्मीर डिवीज़न के तमाम डिप्टी कमिश्नर, डायरेक्टर FCS और CA कश्मीर और दीगर अफसर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इजलास में शिरकत की। इजलास के दौरान मुशीर ने कहा कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबरान, सरपंच और पंच सेहत और दीगर महकमों के साथ करीबी हम आहंगी में काम करेंगे ताकि वो अपने अपने इलाके में डोर टू डोर सर्वे कराएं ताकि कोरोना की अलामात पाए जाने वाले लोगों की शनाख्त हो सके। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा के क्वारंटाइन सेंटर से आज 50 से ज्यादा अफराद को 14 दिन की मुद्दत खत्म करने के बाद उन्हें अपने अपने घरों को रवाना कर दिया गया। इस मौके पर नोडल अफसर सुहेल अहमद और डॉक्टरों की एक टीम की निगरानी में इन्हें फारिग किया गया। इन अफराद ने इंतजामिया की जानिब से फराहम की गई सहूलियात की सताइश की। क्वारंटाइन है आज बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा हो रहा है और हम उनको वंस अगेन वी वांट टू से टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ JNK वेरी बिग थैंक यू। तो इनमेट्स हैं वो है 174 और आज के डेट में जो हम 50 से 60 लड़कों को हम आज यहाँ से छोड़ रहे हैं जिनके कुछ सिम्टम्स नहीं एफर हुए हैं और इनकी मियाद भी यहाँ पे पूरी हो गई है। कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोकने और अवामी बेदारी के लिए जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी की जानिब से मुख्तलिफ वीडियोस बनाए जा रहे हैं। कल्चरल अकेडमी ने अपने एक वीडियो में डॉक्टर्स और मीडिया ग्रुप्स को खराज तहसीन पेश किया है। मैजिक फन के जरिए आवाम को ये समझाने की कोशिश की गई है कि एहतियाती तदाबीर के जरिए ही इस वबा से बचा जा सकता है। साथ ही इस दौरान डॉक्टर्स और मीडिया के जरिए जो गैर मामूली खदमात अंजाम दी जा रही हैं उसे खराज तहसीन पेश किया गया है। पूरी की पूरी चेन
और डॉक्टर्स उसके बीच में कुछ इस तरह से इलाज करते हुए, सेवा करते हुए, आप लोगों को जागरूक करते हुए अपनी जान जोखिम में रखकर अपने आप को भी इस बीमारी से ग्रस्त कर सकते हैं। कृपया उनके योगदान को समझिए और कहना मानते हुए अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, हिंदुस्तान के लिए प्लीज प्लीज अपने घरों में रहिए। जम्मू में कोरोना वायरस के पेश नज़र वसी तरह इक़दाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल डुल्लू ने इंतजामात के ताल्लुक से जानकारी दी। सरकार की तरफ से कई सारे, सबसे मैं आपको बताऊं कि जो सरकार की स्ट्रेटजी है, 3 किस्म की स्ट्रेटजी है। सबसे पहली स्ट्रेटजी है वह है क्वारंटीन। क्वारंटीन के लिए जो लॉकडाउन किया गया है कि लोग घरों में रहें और ये अगर जो वायरस है इसको फैलने से बचाएं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी जो है वह है क्वारंटीन, जो लॉकडाउन जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कि जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं इनके कॉन्टैक्ट में, इनके संपर्क में कौन लोग आए हैं उनको ट्रेस किया जाए। और तीसरी है जो कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके हमको लोग नज़र आते हैं उनकी टेस्टिंग की जाए, हो सकता है उसमें से कुछ पॉजिटिव आ गए हों। तो इसी के ट्रेल एक बनती है, एक चेन बनती है कि कौन कौन सा पॉजिटिव केस आ रहा है, उसके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके उसकी टेस्टिंग की जाए। तो हमारी, आपने देखा होगा कि हमारी अब 4 लैब्स यहाँ पर फंक्शनल हैं, जम्मू में 2, कश्मीर में 2। हम अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को और स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने आज हाईकोर्ट में हाल ही में तकर्रुर किए गए 3 जजों को ओहदे का हलफ दिलाया। इन जजों ने जम्मू में हाईकोर्ट के जम्मू विंग में चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में मुनक्किदा एक सादा तकरीब में हलफ लिया। मरकजी हुकूमत ने हाल ही में जस्टिस संजय धर, विनोद चैटर्जी कौल और पुनीत गुप्ता को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का जज मुकर्रर किया था। हलफ बर्दारी तकरीब में वीडियो लिंक के जरिए हाईकोर्ट के दिगर जजों ने शिरकत की। जम्मू सिटी के मुज़फ़्फ़राबाद के एक शेल्टर होम में मुख्तलिफ रियासतों के तकरीबन 500 अफराद की देखभाल की जा रही है। इन अफराद में ज़ायरीन, कारोबारी अफराद और बैरूनी रियासतों के मजदूर शामिल हैं। ये सब लॉकडाउन की वजह से अपने अपने आबाई मकाम को नहीं जा सके। राधा स्वामी सत्यसंग आश्रम केरन बिन तालाब ने इनके लिए जगह फराहम की है और इनके खाने पीने का इंतजाम किया है। सिविल इंतजामिया बाज़ NGOs के साथ मिलकर इन लोगों की देखभाल कर रहा है। जो खाने पीने का इंतज़ाम है, ये हमारे जितने भी ये अपने राधा स्वामी जी के यानी वॉलंटियर्स हैं, यही उनको राशन, खाना पीना सारा प्रोवाइड कर रहे हैं। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने इतने अच्छे तरीके से ये अरेंजमेंट करवाया है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, म्यूनसिपैलिटी से यहाँ पर टीम आती है साफ़ सफाई के लिए, हमारी मेडिकल टीम आती है ये अपना चेकअप करने के लिए, और साथ में हमारे जो राधा स्वामी सत्संग घर के अपने जो वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे बाबा जी के लोग हैं यहाँ पर, उनकी भी अपनी मेडिकल टीम है, वो भी मेडिकल चेकअप यहाँ पर करते हैं। किसी भी तरह की हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी व्यवस्था बनाई गई है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं, हर चीज़ टाइम पे मिल रही है, खाना मिल रहा है, टी मिल रही है, डॉक्टरों की प्रेजेंटेटिव यहाँ पर है, साबुन, पेस्ट सब कुछ मिला है। डॉक्टर है यहाँ पे, डॉक्टर रोज जिसका बीमारी है उसी को पहले देखने जाती है, उसके बाद आती है, सबको पूछती है कैसे हो। जम्मू में वाक़ई जम्मू कश्मीर पुलिस वेलफेयर सेंटर ने अस्पताल और मुख्तलिफ क्वारंटाइन सेंटर पर तैनात पुलिस एहलकारों के लिए मास्क तैयार करने का बीड़ा उठाया है। पुलिस वेलफेयर सेंटर जम्मू के इंचार्ज रिम्पी खजूरिया ने इस ताल्लुक से जानकारी देते हुए बताया कि सेंटर में काफ़ी मकदार में मेयारी मास्क तैयार किए जा रहे हैं। चुनौतियां तो सर पुलिस के सामने हर समय थी। आज परिस्थिति कुछ और है, तो हमें कोरोना की वजह से ये दोहरी चुनौती लग रही है, पर हम पुलिस बल जो है इस समय हर एक चुनौती से निपटने के लिए सक्षम है। वो पहले भी था और आगे भी रहेगा, आखिरी सांस तक रहेगा। पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर और मास्क तैयार किए जा रहे हैं। हमारे जितने भी सुरक्षा कर्मी अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर्स के बाहर हॉस्पिटल्स में तैनात हैं, वो इन गियर्स को पहन के कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य को करने में सक्षम होते हैं।
कोरोना से निमटने और मुकम्मल लॉकडाउन के निफाज को अमल में लाने की खातिर अनंतनाग के अशमकाम इलाके में वादी के मारूफ सूफी बुजुर्ग बाबा सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक मुलतवी कर दिया गया। आज के दिन उनके आस्थाने पर शबखानी के साथ साथ रिवायती जुल का तमाम होता था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में आज यहाँ पर कोई तकरीब मुनक्किद नहीं हुई। हर साल यहाँ पर अतराफ अकनाफ से हज़ारों अक़ीदतमंद आज के दिन हाजिरी देते थे, लेकिन कोरोना को देखते हुए वक्फ बोर्ड के ने मजारों और दिगर आइमा को एतमाद में लेते हुए तमाम तकरीबात को मुलतवी कर दिया है। ये एक बर वक्त फैसला था वक्फ बोर्ड ने, जो पहले ही इन कोऑर्डिनेशन विद आइमा हजरात और मुजावरान हजरात के साथ अशमुकाम में इनके साथ मिलजुल के ये फ़ैसला लिया कि इसको घरों तक ही महदूद रखें। कैंसिल नहीं हुआ, हम तो मना रहे हैं, अवाम उन्नास मना रही है, लेकिन घरों में बैठ के। लेकिन इज्तिमाई जो फंक्शन था वो इज्तिमाई फंक्शन मनसूख किया। इसमें ख़ासकर एसडीएम साहब, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, एसडीएम साहब हैं या एसडीपीओ साहब हैं, उन्होंने भी काफ़ी काविशें की, उन्होंने पर्सनली मॉनिटर किया ताकि ये लॉकडाउन कामयाब रहे। ये सदियों पुरानी ये जो रवायात के मुताबिक ज़ूल फेस्टिवल या शब दवम मनाया जाता था, आज हम घरों में ही मना रहे हैं सारे अवाम नास, और सिंबॉलिक हम ज़ूल मनाएंगे घरों में रह के और दुआ भी करेंगे। और उसकी पूरी इंसानियत इस वक्त परेशानी के आलम में है और हर एक तड़प रहा है। इज्तिमाई पाबंदियाँ हो रही हैं क्योंकि हमारा प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ में दर्ज है, 1400 साल पहले उसने इस बात की तरफ इशारा किया है कि जब भी कोई आफत आएगी अपने अपने घरों में क़याम करो, अब किसी ऐसी जगह पर मत जाओ जहाँ बीमारी फैली हुई है। पौने 600 साल हो गए सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह को इस पहाड़ी पर क़याम फरमा, मगर आज से तब से आज तक कभी ऐसे हालात पैदा नहीं हुए। मगर आज हमें दीन भी यही सिखाता है और मौजूदा गवर्नमेंट ने भी प्रोटोकॉल ऐसा ही निकाला है कि सोशल डिस्टेंस, पहले इंसान और इंसानियत को बचाए, यही दीन भी सिखाता है। आगे बढ़ेंगे। पुलवामा का आदिल भट्ट मिलिटेंट सफ में शामिल हो गया। आदिल की वालिदा और घर वालों ने नौजवान से मिलिटेंसी का रास्ता छोड़कर घर वापस आने की अपील की है। गुजारिश करान अमिस मोन मौसम बच्चे मे वापस बस तुम मेन औलाद, मगर यह दीन मे वापस, मे पता यह मौसम औलाद दीन मे वापस, मौसम औलाद। बस दपान यह खबर कोकुन हफ्त सूर अमिस लोमुत, अमिस मजाक कर, बस दपान सूर बे खबर कर, मे पता यह कोर्मुत। बस अपील करान यह दीन मे वापस, बस अपील करान राय खुदा दीन वापस, राय खुदा दीन वापस, राय खुदा दीन वापस, राय खुदा दीन बच्चों वापस, बच्चों अपील करान अस दी तुम कम बच्चों वापस, अस मुलाकात हारान तुम की अस ब्याक मे बात अमिस मुलाकात दिवान अस तम बुझावन तुम घर रोब तो बचम जहर मुलाकात बस कम जहर सा करान गुजारिश यमन यतीम सन बॉय यम कर वापस, अस नमन बगैर कह सहारे यमिस अत मुश्ताक सोब सह करतवन वापस, अस नमिस हावानी सह कमिस सह कमिस सह करतवन वापस। सोन खानदान गति साफ, सोन खानदान सान खानदान चार करतो, सान खानदान करतो चार, सह खानदार खानदान तुहन चार करतो, सह पढ़ा लिखा तुहन चार करतो, सह खानदान सरताज, सह तवन वापस अदि तवन पन जानान वापस। यमिस मौसम गोल सह करतवन वापस, यमिस सह जानान सह करतवन वापस। तंग आमुत वन करतवन राय खुदा दीतवन। कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन की वजह से समाज के तमाम तबकात को परेशानियों का सामना है। गुज्जर और बकरवाल बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू के मुख्तलिफ मकामात पर रहने वाले गुज्जर बकरवाल और खाना बदोश अफराद राशन और दिगर सहूलियात से महरूम हैं। इनका कहना है कि उनके पास रकम नहीं बची है क्योंकि वो बेकार बैठे हैं। गुज्जर और बकरवाल बिरादरी के अफराद ने हुकूमत से सूरत हाल मामूल पर आने तक इमदाद फराहम करने की दरख्वास्त की है। कोटा में रह रहे हैं, इधर अभी तक कोई आया नहीं,
बीमारी की वजह से हमें भी बहुत मुश्किलात है। डेरे लगाए, इधर कोई आया नहीं है, इधर कोई राशन वाला नहीं आया, कोई कुछ नहीं। 1 महीना हो गया है, नहीं काम है नहीं कुछ है, अंदर घर में बैठे हैं, नहीं राशन है नहीं कुछ है। सानू बहुत राशन दी मुश्किल इंसान, कोई राशन पानी सानू कोई नहीं मिला। किन्ने कुंबे रहंदे तुहाडे? 6.5-7 डेरे ने इत्थे जी। जी ਅਸੀਂ 6 महीना वास्ते इत्थे रहंदे हैं। बारामुल्ला में फलों की सनत से वाबस्ता लोगों ने मुतालबा किया कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जरासीम कुश अद्वियात और खादों को पाबंदियों से दूर रखा जाए। फलों के काश्तकारों का कहना है कि ये वो सेब के दरख्तों पर छिड़कने के लिए मुख्तलिफ जरासीम कुश दवाओं की कमी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये सीज़न का आगाज़ है और हुकाम को इन अहम अशिया की फराहमी को यकीनी बनाना चाहिए। इससे हमारे बाग मालिकों को बहुत परेशानी है, न दवाई मिलती है। सरकार को चाहिए इसको मुस्तस्ना रखे। हमने कुछ वेयर हाउसेस को पासेस, मूवमेंट पासेस दिए हैं, गाड़ियों को भी आज और हम दे रहे हैं। जितने भी बाकी वेयर हाउसेस हैं उनको भी दे रहे हैं, ताकि उनकी जो गाड़ियां, उनको हमने मूवमेंट पास भी दिया है, ड्राइवर्स को भी दिया है, वो ये पेस्टिसाइड जहां भी ज़रूरत पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती इक़दाम के तौर पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट और डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने वादी में तमाम रूसी सफ़ेदे काटने की हिदायत दी है। डिप्टी कमिश्नर शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन के मुताबिक एक टीम तश्कील दी गई है जो जिले में सरकारी ज़मीनों और गांव की आबादी के 500 मीटर के अंदर प्राइवेट ज़मीनों पर मौजूद रूसी सफ़ेदे के दरख्तों को काटने का काम अंजाम देगी। डीसी ने बताया कि जिले में पहले से ही 30% रूसी सफ़ेदे के दरख्तों को काटा जा चुका है। ये फीमेल रशियन पॉपुलर ट्रीज के क्लियरेंस को ऑर्डर 10 मार्च को ही निकाल दिया था। इनफैक्ट वी वर वन ऑफ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट्स टू डू सो, एंड सब्सिक्वेंटली हमने एक लास्ट वीक और कमेटी ऑर्डर, तहसील वाइज कमेटी ऑर्डर भी लगा दिया है, वेयर वी आर कन्वर्जिंग रेवेन्यू, फॉरेस्ट, देन फ्लोरिकल्चर, देन agriculture and forest protection force and DFO social forestry, all their staff at local levels to collectively undertake this exercise. और यहाँ तकरीबन हमारा 30% क्लियरेंस आई वुड से हो गया है। आइडिया ये है कि अगर जो प्राइवेट ज़मीन पे पॉपुलर ट्रीज खड़े हैं वो लोग प्राइवेट इंडिविजुअल्स खुद काटें, जो स्टेट लैंड और फॉरेस्ट लैंड पे हैं वो हमारे डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़। कोरोना वायरस के तनाजुर में जिला पुलवामा में लॉकडाउन बदस्तूर जारी है। कस्बा पुलवामा में पुलिस और सीआरपीएफ तैनात है। लोगों को घरों में ही रहने की तलकीन की जा रही है। जिला पुलवामा के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की जानिब से खुसूसी नाके कायम किए गए हैं। कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए आशा वर्करों की जानिब से जिला पुलवामा के देहात में घर घर जाकर खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है और लोगों को जानकारी फराहम की जा रही है। ताहम इन आशा वर्करों ने इल्ज़ाम आयद किया कि महकमे सेहत की जानिब से इन्हें हिफाजती सामान फराहम नहीं किया गया है। हो रहा है जो देखिए सफाई हो रही है, हमारी वजह से हुई है। हमने गांव में सफाई करवाई, हमने गांव में उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दी कि सफाई कैसे रखते हैं, बच्चों को कैसे सेफ रखेंगे, लेकिन गवर्नमेंट हमारी मतलब प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। देखिए अप्रन हमारे पास नहीं है, मास्क हमने खुद लाई, ना इंश्योरेंस है ना ही इंसेंटिव उतने मिलते हैं जितने की हमें मिलने चाहिए। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां की तकरीबन 80% आबादी रास तौर पर हॉर्टिकल्चर पर मुनहसर है। ताहम लॉकडाउन की वजह से बागबानों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें जरासीम कुश अद्वियात और खाद वक्त पर नहीं मिल पा रहे हैं। अब डीडीसी शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन ने कदम उठाते हुए इस बात की इजाज़त दी है कि जरासीम कुश अद्वियात की दुकानें दिन के 12 बजे से दिन के 2 बजे तक खुले रह सकते हैं। ताहम डीडीसी ने हिदायत दी है कि इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से ख्याल रखें। दुकानों ने डीडीसी के इस फैसले का खैर मकदम किया। दवाई की खातिर तरस रहे थे, क्योंकि हमारा जितनी भी इकॉनमी हमारी है ये उसी पर मुनहसर है, और उसने ये देखकर एक ऐसा फैसला लिया जो बर वक्त फैसला लेना ज़रूरी था। अगर ये नहीं लेता तो हमारी फ्रूट इंडस्ट्री जो ऑलरेडी रोब ज़वाल की तरफ जा रही है, इसको आज के डेट में अगर ये नहीं ऑर्डर निकालता होता तो ये इंडस्ट्री ख़त्म होने को तैयार थी। तो हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 120 शॉप्स हैं पूरे विलेज में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और हमने इन सबको अब ऑथराइज कर दिया है हर दिन 12 से 2 बजे के बीच खुलने का। और आइडिया ये है क्योंकि ये विलेज लेवल पे ही हैं तो लोग डायरेक्टली इनको अप्रोच कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू क्रॉस एनी नाका। तो बट इसके साथ साथ जैसा आपने फरमाया, मेरी यही गुजारिश रहेगी लोगों से कि प्लीज़ डू नॉट अंडरटेक एनी सॉर्ट ऑफ क्राउडिंग अराउंड द पेस्टिसाइड शॉप,
और इसमें जो शॉप ओनर हैं उनकी भी जिम्मेदारी रहेगी कि वो आलमी यौम सेहत के मौके पर सीआरपीएफ की 33 बटालियन ने डोडा जिले के भदरवा के थबा पंचायत में लोगों में शौर बेदार करने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत और साफ सफाई से आगाह किया गया ताकि इसके जरिए कोरोना वायरस को हराया जा सके। बेदारी प्रोग्राम के अलावा सीआरपीएफ ने पंचायत के 100 बीपीएल खानदानों में ग़िज़ाई अजनास भी तकसीम किए। जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा क्राइसिस है कोरोना वायरस की बीमारी से है, कोविड-19 से है, और इसमें से सबसे मतलब अहम जो मैसेज देना है सोशल डिस्टेंसिंग का। मतलब जो है सभी अपना घर में रहिए और स्टे होम, स्टे सेफ। सिंहपुरा पट्टन में कायम प्राइमरी हेल्थ सेंटर और गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल के सामने कूड़ा करकट के अंबार मौजूद है। मकामी लोगों का कहना है कि गंदगी के इस अंबार से उठने वाली बदबू से रिहायशी लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोगों ने इस मामले को लेकर नेशनल हाईवे पर खामोश एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि इस वक्त एक तो कोरोना वायरस का खौफ सता रहा है, तो वहीं सिंहपुरा पट्टन में नेशनल हाईवे के दहाने पर मौजूद कूड़ा करकट से फैलने वाली बदबू से बीमारियां फूट पड़ने का खतरा लाहक हो गया है। सिंहपुरा के लोगों ने मजीद कहा कि पिछले साल मुताल्लिका महकमे ने यहां दीवार बंदी के लिए 12 लाख रुपए वागुजार किए थे, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। लोगों ने मुताल्लिका महकमे पर उन रकमात को गबन करने का इल्जाम लगाया। हम पिछले साल भी एडीसी साहब के पास गए थे, उन्होंने सेक्शन किए 12.5 लाख रुपए। उन्होंने कहा कि हम आपको यहाँ से लेके वहाँ कदल तक ड्रेन देंगे जिससे ये गंदा पानी यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन तब से लेकर अब तक हमने न वो ड्रेन ही देखी न वो करने वाले ही देखे न वो तवजुल दिवान लाख लाख कड़ान तो तवजुल न कड़न आब ये नत कर कार्रवाई अगर गवर्नमेंट ताकत वन तक गंजावा कोरोना वायरस कोरोना वायरस बेमार। भलीसा के एक आला पुलिस अफसर ने गंदू भलीसा की जरूरतमंद लोगों में तकरीबन 50 राशन किट्स तकसीम किए। लोगों ने पुलिस अफसर के इस कदम की सताइश करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर एसएचओ गंदू अरुण कुमार भी मौजूद रहे। पुलिस अफसर फिलहाल एसएसपी रेलवे कमिश्नर कश्मीर की हैसियत से खदमात अंजाम दे रहे हैं। साहब ने बहुत हमारी गरीबों की मदद की, हिंदू मुसलमान सब भाईचारा सबकी मदद की जनाब। उधर राजौरी के लोग राशन की कमी की वजह से परेशानी में मुब्तला है। न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए लोगों ने शिकायत की कि डीलर और जिला इंतजामिया उन्हें राशन फराहम नहीं कर रहा है। लोगों का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में जिला इंतजामिया उनकी मदद नहीं कर रहा है। परेशानी है, गरीब इलाका है, बर्फानी इलाका है। स्टोर पर जाएं तो वो कहते हैं 5 किलो या 2 किलो ले लो, उससे पूरा होता नहीं, हमें राशन होता नहीं। पुंछ में मुकम्मल लॉकडाउन जारी है। तमाम बाजार दुकानें पूरी तरह बंद हैं। सड़कों पर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल रही। लोग अपने अपने घरों में बंद रहे। पुलिस के जवान मुख्तलिफ मकामात पर तैनात हैं और लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रहे हैं। डीडीसी पुंछ राहुल यादव का कहना है कि कोरोना को हराने के लिए मुल्क के दीगर मकामात की तरह पुंछ में भी मुकम्मल लॉकडाउन जारी है। दुनिया में इस समय कोरोना वायरस की वजह से डिफरेंट परेशानी आ रही हैं और हमारे पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन को डिक्लेयर किया गया है। सो सभी पुंछवासियों से मेरी ये गुजारिश है कि वो हम लॉकडाउन को सही मायने में एनफोर्स करने में गवर्नमेंट की मदद करें, तभी हम इस बीमारी के स्प्रेड को, कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोक सकते हैं। जैसे लॉकडाउन के दौरान द्रास के अवाम ने घर घर राशन और दिगर जरूरी अशिया की फराहमी के लिए इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इस बीच द्रास के LHDC ने कहा कि क्वारंटाइन के लिए मजीद मकाम का इंतजाम भी किया जा रहा है। तो मैं न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हर वक्त यहाँ पर कवरेजिंग कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो कोविड-19 के जो लॉकडाउन चल रहा है इस वक्त, कोविड-19 के चलते लोगों को अवेयरनेस कर रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का मैं शुक्रगुजार हूँ। और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ SDM साहब का सबसे ज़्यादा मैं मशकूर व ममनून हूँ कि जो 20 लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको टेकअप कर रही हैं और जो भी सामान जो ज़रूरी अशिया खुर्दनी है घर में घर घर पहुँचा रही है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन। और लोग भी इससे बड़े खुश हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो द्रास की एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, तो लोग इसका बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। इस वक्त लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। मैं हर गांव गया, हर गांव जाकर सब जगह मैंने देखा तो हर जगह पर हर चीज़ अवेलेबल करा रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और
करगिल की एक सिख फैमिली ने इत्तेहाद और फराखदली की अहम मिसाल पेश की है। उन्होंने करगिल के डीसी को रेड क्रॉस को अतिया के तौर पर 1,28,000 रुपए दिए हैं। ये रकम कोरोना से लड़ाई के लिए अतिया की गई है। हमने भी यही सोचकर करगिल के जो सिख सोसाइटी जो है कम्युनिटी है, यही सोचकर कि कोरोना वायरस को कैसे मदद करें, कि लोगों का मदद कैसे, गवर्नमेंट की मदद कैसे करें, तो हम कम्युनिटी ने सब ने मिलकर डीसी श्री बशीरुल हक जी के दे दिया। हमारी तरफ से कुल जो रकम था वो 1,28,000 का बनता था, जो हमने रेड क्रॉस सोसाइटी के नाम पर काटा और उनके हवाले किया। इस जो ये बीमारी जो है, इसको जहाँ तक हो सके, जितनी भी मदद हो सके, हम कर सकें। किश्तवाड़ के डीसी राजेंद्र सिंह तारा ने शहर की कानदानी और धर्मशाला बाजारों का दौरा किया, लॉकडाउन के निफाज का जायजा लिया। डीसी के हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पवन परिहार भी मौजूद रहे। धर्मशाला के तहसीलदार शुएब लतीफ ने दौरे के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर जरूरी अशिया लाने और ले जाने वाली गाड़ियों के ड्राइवर से सैनिटाइजेशन के ताल्लुक से पूछताछ की। उन्होंने ठाठरी एंट्री पॉइंट का भी दौरा किया और हालात का जायजा लिया। उधर लॉकडाउन के चलते सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जिसकी वजह से आम लोग ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मकामी लोगों के मुताबिक जहां एक तरफ कारोबारी और दीगर सरगर्मियां ठप पड़ी हुई हैं, तो वहीं बाजारों में अशियाए खुर्दनी की कीमतों में इजाफा आम लोगों के लिए दर्द सर बन गया है। इस ज़िम्न में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर अहमद रैना ने बताया कि मौजूदा हालात में किसी को भी नाजायज़ मुनाफाखोरी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खुर्दनी, सब्जियात, मेवाजात और अद्वियात की किल्लत तो नहीं है, लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को, अशियाई खुर्दनी, अद्वियात और दूसरी चीज़ों को एग्जॉर्बिटेंट रेट्स के बजाय कम मुनाफा पे बेचा जाता, तो ये गरीब तबका बुरी तरह मुतासिर नहीं होता। जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं या पुलिस अमला हमारे जो साथ हैं, खास कर लीगल मेट्रोलॉजी के लोग हैं, उनको भी हमने इस पे लगाए हुए हैं इस जिम्मेवारी को टैकल करने के लिए। मुझे उम्मीद है, जो मेरे रिपोर्ट्स हैं, कि ऐसे कोई आज के टाइम में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड मैं आपकी वसादत से अपने जो भी व्यापार हैं, चाहे सब्जी के लिहाज से, फ्रूट के लिहाज से, दूसरे किराने के लिए जो भी आइटम बेच रहे हैं, कि उनको इस क्राइसिस सिचुएशन में हमारा सपोर्ट करना चाहिए। कोरोना की वजह से कठुआ पुलिस ने एहतियाती तौर पर कठुआ पुलिस स्टेशन में सैनिटाइजेशन टनल शुरू किया है। इस टनल का इफ्तिताह एसएसपी कठुआ शैलेंद्र मिश्रा ने किया। एसएसपी कठुआ का कहना है कि इस तरह के टनल का दीगर मकामात पर भी इंतजाम किया जाएगा। सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया है, उसको हैंड्स फ्री करना। तो नॉर्मली हम सैनिटाइजर यूज करते हैं, सिर्फ अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं, साबुन से हम अपने हाथ सैनिटाइज करते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे बनाया गया है। ये अगर कामयाब होता है तो ऐसे टनल्स हम शहर में मुख्तलिफ जगहों पर बनाएंगे, खास करके पुलिस के इदारों में, मे बी डीसी ऑफिस के एंट्री पे, और ऐसी जगहों पे जहां लोगों का आवागमन ज़्यादा होता है। अल्फा इंटरनेशनल नामी एक रज़ाकार तंजीम ने आज कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ अस्पतालों में सैकड़ों मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए। अल्फा इंटरनेशनल नामी तंजीम एक रज़ाकार तंजीम के सीईओ मेहराब खान की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में आइसोलेशन वार्डों में तैनात डॉक्टरों को भी इस तरह के किट्स, मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए गए। डॉक्टर्स एसोसिएशन के जिला सदर कुपवाड़ा डॉक्टर एजाज ने इस रज़ाकार तंजीम का शुक्रिया अदा किया। ऑलमोस्ट 39 पीपी किट्स जो बहुत ही मुफीद है हमारे लिए, जो हमें दस्तयाब किए आज। हम इनका दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इससे हम लोगों को फिर भी लास्ट में और ये गुजारिश करते हैं वो स्टे होम, स्टे सेफ। लगी हॉस्पिटल में 300 मास्क दिए और वहाँ पे तकरीबन 20 PPIs और यहाँ पे 39 मेडिकल ऑफिसर्स हैं, इनको है। और पिछले हफ्ते यहाँ हम आए थे, हमने तकरीबन 1000 मास्क और सैनिटाइजर्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे लास्ट वीक। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, इनकी पूरी ये हम हेल्प करें, सपोर्ट करें। कठुआ में लॉकडाउन जारी है। इस दौरान जिला इंतजामिया ये दावा कर रहा है कि वो लोगों की मदद कर रहा है, लेकिन शहर के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर इंतजामिया की मदद नहीं पहुंच पा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू ने जब लोगों से बात की तो उन्होंने अपना दर्द बयान करते हुए कहा कि वो बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो गए हैं। ये आ रही है कि 15-16 दिन हुए हैं कि बेले बैठे हुए, तो हम दिहाड़ी लगाते हैं और पापा देखिए बीमार हैं, तो अभी तक कोई पूछने भी नहीं आया। साहब तो ये भाषण देते हैं कि गरीबों के घर पे हर राशन पहुंच जाएगा, हर चीज पहुंच जाएगी, लेकिन यहाँ पर कोई सुध बुध पूछने नहीं आया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।